अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर अपने आईफोन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानना है जो नॉर्मली आपको नहीं पता होती, तो आप कैसे जान सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने आईफोन के बारे में काफ़ी ऐसी डिटेल जान पाएंगे जिनके बारे में आपको नॉर्मली नहीं पता होता। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आईफोन खुला रिपेयर है या उसका कोई पार्ट चेंज हुआ है, या आपकी जो बैटरी है उसके साइकिल कितने हैं, आपकी जो बैटरी है उसकी हालत क्या है, या आपके फ़ोन की वारंटी कितनी है, उसको बने हुए कितना अर्सा हो गया है, कब प्रोड्यूस हुआ था, या फिर इसके साथ साथ फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो किस रीजन में लॉन्च हुआ था, ये सारी जो डिटेल है ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं उसका नाम है 3U टूल। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में या लैपटॉप में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आके आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे आप जाएंगे गूगल में। यहाँ पे आपने लिखना है 3U टूल्स। आप लिखेंगे फ़ौरन वो आ जाएगा, तो आपने इसको 3U टूल डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो फर्स्ट लिंक है आपने उस पर क्लिक करना है और फर्स्ट लिंक पे आपके सामने ही यहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा, आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका ब्राउज़र होगा वो उसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है जैसे आप सामने देख रहे हैं तो आपकी फ़ाइल जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका जो क्रोम है वहाँ पे भी आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास ये फ़ाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी हुई है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको कैंसिल, और यहाँ से सीधा मैं आपको चलता हूँ लेके जहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे हम जाके सॉफ्टवेयर से इसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी जो कंप्यूटर की या जो आपका लैपटॉप है उसकी स्पीड के मुताबिक ये इसको इंस्टॉल करेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ौरन से ये 68% पे चला गया और ये इंस्टॉल भी हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको लॉन्च पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फ़र्स्ट टाइम लॉन्च करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक मैसेज आ सकता है जिसमें आपसे कहा जा सकता है कि आप इंस्टॉल ड्राइवर करें या iTunes को इंस्टॉल करें। कीपिंग इन माइंड कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने iTunes जो सॉफ्टवेयर है एप्पल का वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप अपने पीसी में इसको इंस्टॉल करते हैं 3U टूल को, तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आपको वो पूछ सकता है कि आप ड्राइवर इंस्टॉल करें या फिर iTunes का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करें। तो आप सिंपली इंस्टॉल ड्राइवर कर दें तो उसमें जो ड्राइवर्स होंगे इसके एप्पल के वो डाउनलोड हो जाएंगे, जिसके बाद अपने फ़ोन को आप इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास 6S मॉडल है जो कि मेरे घर में यूज़ हो रहा है, तो मैं आपको इसी के साथ कनेक्ट करता हूँ। फ़ोन कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर आपके फ़ोन के ऊपर किसी किस्म का कोई लॉक लगा हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रस्ट योर आईफोन, तो आप उसको ट्रस्ट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लॉक नहीं लगा हुआ तो सिंपली मैं होम बटन प्रेस करके एंटर कर जाऊँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये जो मैसेज आ रहा है कि डिवाइस जो है वो कनेक्टेड हो चुकी है, तो आप ओके कर दें। तो बेसिकली ये गाइस वो आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है ये पूरी की पूरी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके फ़ोन के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन आपको ये 3U टूल का जो सॉफ्टवेयर है वो बताएगा, जिसमें आप जो आपके जो iCloud का जो स्टेटस है वो बताएगा कि ये iCloud का जो स्टेटस है वो ऑफ है। प्रोडक्शन डेट क्या है आपके फ़ोन की वो आपको बताएगा। उसके बाद आप इसकी जो वारंटी है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और आजकल तो फ़ोन की वारंटी को चेक करना बहुत आसान है। आप सिंपली फ़ोन की सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जनरल में जाएँ, जनरल से अबाउट में जाएँ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन की वारंटी कितनी है। क्योंकि ये बहुत पुराना आईफोन है तो ज़रूरी नहीं है हम इसकी वारंटी को सर्च करें, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो वारंटी है वो एक्सपायर हो चुकी है। सेल्स रीजन के बारे में मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको पता लग जाएगा कि ये फ़ोन जो है वो किस जगह पे पहली दफ़ा सेल किया गया। तो कोरिया में, साउथ कोरिया में इसको सेल किया गया है। इसके अलावा ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है, आपको एग्जैक्ट बैटरी हेल्थ बताएगा। बैटरी हेल्थ के साथ साथ आप यहाँ पे इसके जो चार्ज साइकिल है वो भी देख सकते हैं। इस फ़ोन के जो चार्ज साइकिल है वो 2285 है, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम ये फ़ोन चार्ज हो चुका है।
और क्योंकि पुराना फ़ोन है तो ऑब्वियसली इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पे बैटरी लाइफ के साथ डिटेल का जो बटन है, आप इस पर क्लिक करके बैटरी की फर्दर डिटेल जो है वो आप उसकी डिटेल में जा सकते हैं। उसकी प्रोडक्शन डेट, उसके जो जितनी कैपेसिटी उसकी डिज़ाइन थी और जितनी कैपेसिटी उसकी एक्चुअली इस वक्त रह गई है, वो आप सारी की सारी कैपेसिटी अब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे इसका जो iOS वर्जन है वो आप देख सकते हैं। ये फ़ोन जेल ब्रोकन है या नहीं है, यहाँ पे उसका स्टेटस आ जाएगा। अगर कोई फ़ोन जेल ब्रोकन होगा तो यहाँ पे येस आएगा। एक्टिवेटेड है, ऑब्वियसली मैं इसमें सिम यूज़ कर रहा हूँ तो ये फ़ोन एक्टिवेटेड है। इसके अलावा फ़ोन का जो सेल्स मॉडल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया कि जो सेल्स मॉडल या फ़ोन का जो मॉडल होता है, जो नॉर्मली M से शुरू होता है, ये वो फर्स्ट टाइम फैक्ट्री से ख़रीदा हुआ फ़ोन है। अगर ये N से शुरू हो तो ये एक रिप्लेस डिवाइस होती है। अगर ये F से शुरू हो तो रिफर्बिश्ड फ़ोन भी होते हैं। और अगर P से शुरू हो तो पर्सनलाइज्ड डिवाइस होती हैं, जो एप्पल जो है सिलेक्टिव लोगों को इशू करता है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पे जो इसका एंड पे ये जो KH/A देख रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है जो इसका सेल्स रीजन है वो कोरिया है। तो आपका वेरी कर सकता है, आपका LLA हो सकता है जो कि USA का रीजन होता है। इसके अलावा B/A हो सकता है जो यूरोप का है। तो आपके रीजन के मुताबिक आपका ये जो मॉडल नंबर है वो हो सकता है। फ़ोन का IMEI नंबर, उसके अलावा सीरियल नंबर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ़ोन की जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की मदद से हमें पता चलता है कि फ़ोन के कोई पार्ट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं या नहीं हुए। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इसकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, फर्स्ट टाइम क्लिक करने पे आपको ऑथराइज टू व्यू पे क्लिक करना होगा और इस तरीके से आपके सामने ये जो इसकी समरी है वो सारी की सारी आ जाएगी। जैसे कि आप इस समरी को देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोन के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। फ़ोन का नाम क्या है, कलर, कैपेसिटी क्या है, वही इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले भी नज़र आई थी यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ये वाला जो पार्ट है जो आपके सामने इस वक्त आ रहा है, यानी कि आपका जो सीरियल नंबर है, आपके जो बैटरी का सीरियल नंबर है, रियर कैमरा, बैक कैमरा जो होता है, फ्रंट कैमरा, स्क्रीन सीरियल नंबर, ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई और मॉडल भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ जहाँ पे उसका कोई ना कोई अगर पार्ट्स रिप्लेस्ड है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रेड में आ रही होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि इसकी जो बैटरी है वो मे बी रिप्लेस्ड है। और अगर फ्रंट कैमरा अगर वो भी रिप्लेस में आ रहा है, यानी अगर पैनल इसका चेंज हो तो वहाँ पे भी वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। इस सारी इन्फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है कि उस डिवाइस का जो टेस्टिंग स्कोर है वो क्या है। यहाँ पे इसका जो टेस्टिंग स्कोर है वो 98 है। आपका जो स्कोर है वो वेरी कर सकता है आपकी डिवाइस की कंडीशन के हिसाब से। अगर आपका ब्रांड न्यू फ़ोन है तो यहाँ पे आपको 100 स्कोर नज़र आएगा। और ये जो 98 स्कोर है, इसकी रीज़न कम होने की ये भी हो सकती है कि जो इसकी बैटरी हेल्थ है वो कम है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई भी पार्ट इस फ़ोन का चेंज नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक और डिवाइस कनेक्ट करके दिखाता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने कैसे आती है। सो गाइस, ये डिवाइस जो मेरे पास है ये iPhone 7 है। हम इसको कनेक्ट करते हैं और इस पर मैंने कोड लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली वो मुझसे कोड मांगेगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो मुझसे कोड मांगेगा, तो आप भी अपनी डिवाइस पे पासवर्ड देने के बाद अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये मैंने पासवर्ड इसका दे दिया। अब यहाँ पे हम इसकी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल iPhone 6s की तरह इसका जो iCloud है वो ऑन है, क्योंकि मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है। iCloud प्रोडक्शन डेट आपके सामने है। और इसके अलावा ये वाला जो सेल्स रीजन है इसका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके पैरेलल बिल को देखें, जो इसका मॉडल है, सेल्स मॉडल है, वहाँ पे भी आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि LLA/A जो है वो मॉडल US का होता है। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका जो सेल्स रीजन है वो कहाँ का है। आप भी अपने फ़ोन की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरीके से ही इससे कनेक्ट करने के बाद जान सकते हैं। इस फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो 77% है, काफ़ी कम है। और ये फ़ोन जो है वो तकरीबन 1326 दफ़ा जो है वो चार्ज हो चुका है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैटरी का हेड है वहाँ पे आपको सामने आ रहा है कि बैटरी में भी रिप्लेस्ड, और डेफिनेटली इसकी बैटरी जो है वो रिप्लेस्ड है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपके पास iPhone 7 है, 8 है, 10 है, कोई भी आईफोन है और आप उसकी बैटरी रिप्लेस करवाते हैं, चाहे आप उसमें जो बैटरी है वो कॉपी इंस्टॉल करवाते हैं या अगर ओरिजिनली आपके पास कोई बैटरी अवेलेबल है आप वो इंस्टॉल करवाते हैं, तो यहाँ पे फिर भी आपको बैटरी में भी रिप्लेस का जो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर इसके अलावा कोई ऐसी डिवाइस है जैसे कि एप्पल की रिप्लेस डिवाइस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन जो है वो रिप्लेस डिवाइस में है तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि iPhone
इज़ रिप्लेस डिवाइस या आईफोन में बी रिप्लेस डिवाइस। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो ये बेसिकली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा मेन वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यानी कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें और फर्दर इसको जाके आप किसी भी दूसरी ऐप के अंदर जहाँ पे आप एडिट करना चाहें या इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहें, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी बेसिकली एज अ होल इन्फॉर्मेशन जो आप 3U टूल की मदद से एक आइडिया ले सकते हैं किसी भी फ़ोन को परचेज़ करने से पहले कि ये फ़ोन खुला रिपेयर तो नहीं है, इसकी एक्चुअली बैटरी हेल्थ कितनी है, ये कितनी दफ़ा चार्ज हो चुका है, उसका सेल्स रीजन क्या है, किस कंट्री में उसको लॉन्च किया गया था। और सम टाइम यहाँ से ये चीज़ भी वेरीफाई हो जाती है कि फ़ोन का जो एक्चुअल मॉडल है उसका जो कलर है वो क्या है, क्योंकि सम टाइम बॉडी चेंज होती है फ़ोन की, तो अंदर फ़ोन कोई और होता है और बाहर जो बॉडी होती है वो चेंज होती है। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि फ़ोन का जो एक्चुअल मॉडल है वो क्या है। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 3U टूल को यूज़ करते हुए किस तरीके से अपने आईफोन की जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जान सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 3U टूल को यूज़ करते हुए अपने फ़ोन से जो डाटा है वो कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कंप्यूटर का जो डाटा है वो अपने आईफोन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी इस तरह के जो मेन चीज़ें जो आपके लिए अक्सर आपको मुश्किल लगता है उनको परफॉर्म करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 3U टूल की मदद से बहुत ही आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।